नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बड़े घर की बेटी, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, इसी का मैं वाचन करूंगी और इस कहानी के जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर भी विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बड़े घर की बेटी कहानी। बड़े घर की बेटी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित ऐसी कहानी है जिसमें संयुक्त परिवार में होने वाली समस्याओं का चित्रण किया गया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि संयुक्त परिवार में छोटी छोटी बातों पर किस प्रकार से कलह होती है और किस प्रकार से बात का बतंगर बन जाता है और फिर आपसी समझबूझ से बिगड़ती बात भी संभल जाता है या संभाल लिया जाता है। तो बड़े घर की बेटी कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने भारतीय संयुक्त परिवारों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से दिखाने का प्रयत्न किया है। कहानी के मुख्य पात्र आनंदी है, जो भूप सिंह की बेटी है। भूप सिंह एक रियासत के तालुकेदार थे। उन्होंने अपनी 3 विवाह किए थे और तीनों विवाह से उनकी 7 कन्याएं ही हुई। भूप सिंह को कोई पुत्र नहीं था और उन सभी कन्याओं में आनंदी चौथे नंबर पर थी और वह बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। आनंदी इतनी सुंदर थी कि भूप सिंह चाहते थे कि आनंदी का विवाह किसी अच्छे घर में हो और वह भी बिना कर्ज लिए, क्योंकि भूप सिंह अपना स्वयं 3 विवाह किए थे और उनके 7 कन्याएं थी और उनके ऊपर कई सारे कर्ज थे। तो अब वे अपनी पुत्री का विवाह करने के समय नहीं चाहते थे कि उनके सिर पर कर्ज का बोझ हो। तो एक बार माधव सिंह के बेटा नीलकंठ किसी चंदा की वसूली में भूप सिंह के यहाँ जाता है। भूप सिंह उसके बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और वह निश्चय करते हैं कि मैं नीलकंठ यानी श्रीकंठ से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और वो थोड़े ही दिनों में अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देते हैं। विवाह करके जब रूपवती अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर का जो माहौल है वो उसके मायके से बिल्कुल अलग है। फिर भी वह थोड़े ही दिनों में ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बन जाती है। एक दिन की बात है कि भूप सिंह का छोटा भाई लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद किया और बात बढ़ गई। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके को लेकर व्यंग किया। अब इस बात पर आनंदी नाराज हो जाती है और अपने पति से देवर की शिकायत करती है। उसका पति श्रीकंठ क्रोधित होकर अपने भाई का मुंह न देखने की कसम खाता है। परिवार में हो रहे कलेश और झगड़े को देखने के लिए आपस के लोग किसी न किसी बहाने से घर में जमा हो जाते हैं और इन सब बातों से दुखी लाल बिहारी जाने लगता है। जाते जाते लाल बिहारी अपनी भाभी आनंदी से क्षमा मांगता है। यह देखकर आनंदी का दिल पिघल जाता है और वह अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। अंत में दोनों भाई नीलकंठ और लाल बिहारी का जो आपस में मनमुटाव था वे उसे भूल जाते हैं और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। अंत में बेनी माधव और गांव के लोग यही कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। इस कहानी के द्वारा यहाँ प्रेमचंद्र ने अंत भला तो सब भला वाला आदर्श स्थापित किया है और उन्होंने आनंदी के माध्यम से एक सभ्य, सुसंस्कृत, रूपवती और गुणवती बड़े घर की बेटी के संस्कारों को दिखाया है कि उसने अपनी समझबूझ और बुद्धिमत्ता से घर को टूटने से बचाया और 2 भाइयों को एक दूसरे से अलग होने से बचाया। अब आइए बात करते हैं कहानी के उद्देश्य पर। इस कहानी का उद्देश्य कहानी के अंत में निहित है। प्रेमचंद्र जी ने प्रदर्शित किया है कि कुलीन यानी उच्च परिवार, उच्च कुल में
जन्म लेने वाली स्त्री विवेकशील या ससुराल में आपसी प्रेम तथा एकता बनाने में अहम भूमिका निभाती है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र जी ने बड़े घर की बेटी का सार्थक अर्थ को स्पष्ट किया है कि बड़े घर की बेटी ऐसे नहीं होती है जो घर में झगड़ा करवाए या अपने अहम के भाव को देखे, बल्कि आनंदी जैसी होती है जो अपने अहम का त्याग करके लाल बिहारी को माफ़ कर देती है और उसे छोड़कर घर को छोड़कर जाने नहीं देती है। इसी कारण से घर एवं समाज में भी उसकी प्रशंसा होती है। कहानी का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करता है कि एकल परिवार किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि संयुक्त परिवार की हर समस्या का निवारण होता है और इसीलिए घर की शोभा एवं समाज की शोभा इसी में है कि भाई भाई एक साथ रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटे। कहानी की सार्थकता पे अगर बात करें तो बड़े घर की बेटी कहानी का मुख्य कारण कथानक आनंदी के चारों ओर घूमता है। आनंदी के अपमान के कारण उसके पति श्रीकंठ और छोटे भाई लाल बिहारी में द्वेष उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि श्रीकंठ स्पष्ट रूप से कहता है कि इस घर में या तो वह रहेगा लाल बिहारी अपने छोटे भाई को, कि लाल बिहारी रहेगा या मैं रहूँगा। यहाँ आनंदी ही है जो स्वयं की सूझबूझ और चतुराई से दोनों भाइयों में परस्पर प्रेम जागृत कराती है और इस प्रकार एक बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण देती है। बड़े घर से तात्पर्य केवल धनी होना ही नहीं, बल्कि उसके सद्गुण और संस्कारों से है जो हमें आनंदी में दृष्टिगोचर होता है। अतः शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। कहानी में आए हुए पात्रों के चरित्र चित्रण पर भी हम प्रकाश डालेंगे। आनंदी का चरित्र। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। वह अत्यंत रूपवान और गुणवती थी। आनंदी परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती थी। वह कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती। वह शुरू से ही संपन्न परिवार में पली और बढ़ी, परंतु उसमें घमंड जरा भी नहीं था। आनंदी ने समझदारी तथा व्यक्ति स्वयं को नए परिवेश में अपने उस परिवेश के अनुकूल बना लिया। स्त्रियां सब कुछ सह लेती है, परंतु अपने मायके की निंदा वह कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। भोजन को लेकर देवर से जो कहा सुनी होने पर जो उसमें उग्र भाव आई और उसने जिस प्रकार से आनंदी को खराउ से मारा, तो यहाँ उसके बाद भी आनंदी के ऊपर खराउ की चोट पड़ने के बाद भी वह दयालु स्वभाव होने के कारण बात बढ़ते देख समझदारी से काम लेती है और वह लाल बिहारी को जाने से रोकती है और अपने पति के क्रोध को शांत भी कर देती है। वह यह सिद्ध कर देती है कि बड़े घर की बेटियां विवेकशील होती है तथा बिगड़े काम को सुधार देती है। अब कहानी में आए पात्र नीलकंठ का चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालेंगे। क्षमा करें, श्रीकंठ। श्रीकंठ सिंह जो है उसके चरित्र चित्रण पर हम प्रकाश डालेंगे। श्रीकंठ सिंह जो थे वे बेनी माधव सिंह के बड़ा पुत्र थे। अपनी लगन और परिश्रम से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। पढ़ाई में अधिक ध्यान देने तथा समय पर खाना न खाने के कारण उनका शरीर कमजोर तथा क्रांतिहीन था। वह नौकरी करता था। श्रीकंठ के पश्चात संस्कृत पर विशेष समर्थन नहीं था कि भारतीय संस्कृति में उसका विश्वास है। सम्मिलित परिवार में उसकी अटूट आस्था थी और रामलीला में अभिनय करने में उनकी रुचि थी। धैर्यवान और शांत स्वभाव का है पर अनुभवहीन है। पत्नी के रोने पर वह शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। छोटे भाई द्वारा अपनी पत्नी का अपमान देकर वह घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, किंतु पत्नी के द्वारा समझाने पर उसका क्रोध शांत होता है और वह अपने भाई को गले लगा लेता है। अब कहानी के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। ठाकुर बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, जिनके पितामह बड़े संपन्न थे, पर उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था।
श्रीकंठ सिंह दुर्बल शरीर का था, जबकि लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह बीए होने पर के पश्चात भी सामाजिक प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे। वे सम्मिलित परिवार के पक्षधर थे। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता ठाकुर भूप सिंह छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विवाह के पश्चात जब आनंदी नए घर में आई तो उसने स्वयं को इस नए वातावरण के अनुकूल ढाल लिया। एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आए और भाभी से उन्हें पकाने को कहा। आनंदी ने जितना घी था वह सारा का सारा मांस में डाल दिया था। दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा था। दाल में घी न पाकर बिहारी और उसकी भाभी में नोकझोंक हो गई। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर आनंदी के मैके पर व्यंग किया। आनंदी अपने मैके का अपमान नहीं सह सकी और वह इतना घी जो नित्य नाई खाकर जाते हैं, ऐसी बातें वह कह दी। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर एक खराऊं आनंदी की तरफ फेंकी। आनंदी ने खराऊं हाथ में रोकी और उसका सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आ गई। वह खून का भी घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। अपने आने पर आनंदी के आंखों में आंसू भरकर उन्हें सारी घटना कह सुनाई और अपनी उंगली की चोट भी दिखाई। तो जब श्रीकंठ सिंह आते हैं तो आनंदी उनके आने पर घर की सारी बातें को उनसे बताती है, जो आनंदी और उसके देवर के बीच हुई थी, और उसकी उंगली में जो चोट लगी थी उसकी भी बात वह बताई और चोट को भी वह दिखाई। श्रीकंठ सिंह क्रोध में भरकर अपने पिता के पास गए और बोले कि इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। उसने अपने पिता से बहुत कुछ कहा, पर उनके पिता उन्हें शांत करने का प्रयास किए, पर श्रीकंठ सिंह बोले, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। लाल बिहारी अपने भाई का बहुत आदर करता था और भाई के मुख से ऐसी बात सुनकर उससे बहुत ही ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने स्वयं ही घर छोड़ने का निश्चय कर लिया और आनंदी से क्षमा मांगी। आनंदी अपने किए पर पछता रहे थे। लाल बिहारी द्वारा क्षमा याचना करने पर उसका रहा सहा क्रोध भी जाता रहा। आनंदी अपने पति को लाल बिहारी के रोने के बारे में बताया, पर उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। आनंदी ने घर से जाते हुए लाल बिहारी को रोक लिया। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला और दोनों भाई गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। ठाकुर बेनी सिंह यह दृश्य देखकर फूले नहीं समाये, बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।